नमस्ते दोस्तों, आज हम भावनाओं पर नहीं बल्कि उन कठोर और अकाट्य तथ्यों पर बात करेंगे जिन्हें कोई भी वैश्विक संस्था झुठला नहीं सकती। याद कीजिए 2013 का वो दौर जब दुनिया की दिग्गज वित्तीय संस्था मॉर्गन स्टैनली ने भारत को फ्रेजाइल 5 यानी दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की सूची में डाल दिया था। उस समय मुद्रास्फीति दहाई अंकों में थी, विदेशी निवेशक भारत से भाग रहे थे और नीतिगत अपंगता के कारण देश थम सा गया था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने जो आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक की, उसने भारत को 11वें स्थान से उठाकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। आज हम केवल विकास की बात नहीं कर रहे, हम दुनिया के ग्रोथ इंजन बन चुके हैं। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI की 2024 की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि 2013-14 से 2022-23 के बीच 24.8 करोड़ भारतीय गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकले हैं। यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे अधिक है, जहां विकास की सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक आम आदमी के लिए इसका सीधा मतलब है पक्का घर, हर घर में नल से शुद्ध जल पहुंच रहा है और रसोई में गैस। PM आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक परिवारों को छत मिली है, जो कई विकसित देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। अब बात करते हैं उस सेक्टर की जिसने भारत की वैश्विक साख बदल दी है, निर्यात। कांग्रेस काल में भारत को केवल एक आयातक देश माना जाता था, लेकिन मोदी सरकार की मेक इन इंडिया नीति ने हमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया है। 2013-14 में भारत का कुल निर्यात लगभग $465 बिलियन था, जो 2023-24 में रिकॉर्ड 776 बिलियन के पार पहुंच गया है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कहानी तो अद्भुत है। 2014 में भारत में मात्र 2 मोबाइल फैक्ट्रियां थीं, आज 200 से अधिक हैं। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल निर्माता हैं और 1.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के स्मार्टफोन निर्यात कर रहे हैं। एप्पल जैसी कंपनियां अब चीन को छोड़कर भारत में अपने बेस बना रही हैं। GST वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से इंस्पेक्टर राज का अंत हुआ और आज हर महीने औसतन 1.75 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन। ये बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी पारदर्शी और मजबूत हो चुकी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकार ने अब तक 34 लाख करोड़ रुपए सीधे गरीबों के खातों में भेजे हैं, जिससे 2.7 लाख करोड़ रुपए की वो चोरी रुकी है जो पहले बिचौलियों की जेब में जाती थी। विदेशी मुद्रा भंडार जो 2014 में 300 बिलियन के आसपास था, आज 700 बिलियन के ऐतिहासिक स्तर को छू रहा है। ये पैसा भारत की आर्थिक संप्रभुता की ढाल है, जो हमें किसी भी वैश्विक मंदी से बचाने में सक्षम है। जब आप ये आंकड़े देखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा ने केवल सरकार नहीं चलाई, बल्कि भारत का आर्थिक भूगोल बदल दिया है। नमस्ते दोस्तों, किसी भी राष्ट्र का भविष्य तय करती है और पिछले 70 सालों में जो जड़ता बनी हुई थी, उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तोड़ दिया है। भाजपा सरकार ने शिक्षा को केवल डिग्री से हटाकर कौशल और रोजगार से जोड़ा है। आइए तुलना करते हैं संस्थानों की संख्या की। 2014 तक देश में केवल 16 IIT थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 23 हो गई है। IIM की संख्या 13 से बढ़कर 21 हो गई है। एम्स जो 2014 तक मात्र 7 थे और जिनमें से कई केवल कागजों पर थे, आज उनकी संख्या 22 से अधिक है और वे क्रियाशील है। मेडिकल सीटों की संख्या में तो 110% से अधिक की वृद्धि हुई है। जहां 2014 में लगभग 51,000 सीटें थीं, आज 1 लाख से अधिक सीटें उपलब्ध हैं। इसका मतलब है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा अब अपने ही देश में डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकता है। उच्च शिक्षा में नामांकन 2014-15 के 3.42 करोड़ से बढ़कर अब 4.33 करोड़ से ऊपर जा चुका है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं की भागीदारी में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। ये सामाजिक न्याय का असली स्वरूप है। आज की दुनिया डेटा और तकनीक की है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। जहां 2014 में स्टार्टअप शब्द केवल किताबी था, आज देश में 1.55 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 50% से अधिक टियर 2 और टियर 3 शहरों यानी छोटे शहरों से आते हैं। ये आम आदमी के बच्चों की प्रतिभा का उदय है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2015 के 81वें स्थान से छलांग लगाकर आज 40वें स्थान पर है। सरकार ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से 50,000 करोड़ का निवेश सुनिश्चित किया है, ताकि भारत केवल तकनीक का उपयोगकर्ता न रहे बल्कि निर्माता बने। डिजिटल इंडिया मिशन ने देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया है। आज भारत में दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट डेटा उपलब्ध है, जिसने डिजिटल डिवाइड को खत्म कर दिया है। UPI ने जो क्रांति की है, उसे पूरी दुनिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल के रूप में पढ़ रही है। दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन का 46% अकेले भारत में होता है। अमेरिका और यूरोप भी आज भारत की इस तकनीकी बढ़त को देखकर हैरान है।
जब एक रेहड़ी पटरी वाला क्यूआर कोड से पेमेंट लेता है तो वो केवल ट्रांजैक्शन नहीं है, वो भारत के आधुनिक और सशक्त होने का प्रमाण है। ये वो स्किल्ड इंडिया है जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की गारंटी देता है। शिक्षा भारत, रक्षा आत्मनिर्भरता और आंतरिक सुरक्षा का अभेद्य दुर्ग। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का नया सवेरा। सुरक्षा के बिना समृद्धि संभव नहीं है। 2014 से पहले के भारत की छवि एक मजबूर आयातक की थी, जिसे छोटे छोटे कलपुर्जों के लिए भी दूसरे देशों की ओर देखना पड़ता था। भाजपा सरकार ने इस कमजोरी को आत्मनिर्भरता में बदल दिया। आज भारत का रक्षा बजट 6.21 लाख करोड़ है, लेकिन असली बदलाव स्वदेशीकरण में है। हमने 500 से अधिक रक्षा उपकरणों की आयात प्रतिबंध सूची जारी की है, जिसका मतलब है कि ये हथियार अब केवल मेड इन इंडिया होंगे। रक्षा निर्यात जो 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए था, वो 2023-24 में 21,000 करोड़ रुपए के पार निकल चुका है। आज भारत 85 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, अब फिलीपींस जैसे देश हमसे खरीद रहे हैं। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड और तेजस फाइटर जेट ने भारत को दुनिया की एलीट सैन्य ताकतों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। अब हम केवल अपनी रक्षा नहीं करते, बल्कि दुनिया को सुरक्षा प्रदान करते हैं। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर पिछले 10 साल भारत के इतिहास के सबसे शांत और सुरक्षित साल रहे हैं। कांग्रेस शासन के दौरान होने वाले सिलसिलेवार बम धमाके अब एक बीता हुआ बुरा सपना बन चुके हैं। अनुच्छेद 370 का खात्मा केवल एक राजनीतिक वादा नहीं था, बल्कि कश्मीर के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने का एक ऐतिहासिक साहस था। आज कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं शून्य हो गई हैं। वहाँ रिकॉर्ड तोड़ पर्यटन हो रहा है और वहाँ के सिनेमाघरों में फिर से रौनक लौट आई है। पूर्वोत्तर में उग्रवाद का 75% तक खात्मा हो चुका है और हजारों विद्रोहियों ने हथियार डालकर शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नक्सलवाद आज अपने सबसे निचले स्तर पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक ने दुश्मन को यह संदेश दे दिया है कि ये नया भारत है, जो छेड़ता नहीं है लेकिन छेड़ने पर छोड़ता भी नहीं है। 1 रैंक 1 पेंशन को लागू कर मोदी सरकार ने उन लाखों सैनिकों को उनका हक दिया, जिन्हें पिछली सरकारों ने 40 वर्षों तक आश्वासनों में उलझाए रखा था। आज सीमा पर तैनात सैनिक को पता है कि उसके पीछे एक मजबूत नेतृत्व खड़ा है, जो उसे निर्णय लेने की पूरी छूट देता है। ये वो सुरक्षित भारत है जहां आम नागरिक बिना किसी डर के रात को सो सकता है और गर्व से कह सकता है कि उसका देश अब अजेय है। पूरी दुनिया भारत की ओर आशा की किरण और समस्या समाधानकर्ता के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता से बढ़कर विश्व मित्र और ग्लोबल लीडर की हो गई है। G20 की सफल अध्यक्षता ने साबित कर दिया कि भारत दुनिया का नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यूक्रेन संकट के दौरान जब दुनिया 2 गुटों में बटी थी, तब भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा और रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपने नागरिकों को महंगाई से बचाया। ऑपरेशन गंगा के तहत युद्ध क्षेत्र से हजारों भारतीय छात्रों को तिरंगे की शान के साथ सुरक्षित निकालना भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय ताकत का प्रमाण था। आज 15 से अधिक देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है, जो असल में 140 करोड़ भारतीयों के बढ़ते कद का सम्मान है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नेतृत्व कर रहा है, जो यह दिखाता है कि हम भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पिछले 10 वर्षों में जो क्रांति हुई है, वह पिछले 60 वर्षों के कुल कार्य पर भारी है। नेशनल हाईवे निर्माण की गति 2014 के 12 किमी पर दिन से बढ़कर अब 37 किमी पर दिन से अधिक हो गई है। अटल टनल, सुदर्शन सेतु और दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज भारतीय इंजीनियरिंग की नई मिसालें हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ने भारतीय रेल की परिभाषा बदल दी है। अब ट्रेनें साफ, सुरक्षित और तेज हैं। हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 150 के करीब पहुंच गई है, जिससे उड़ान योजना के तहत हवाई यात्रा अब आम आदमी की पहुंच में है। सामाजिक बुनियादी ढांचे की बात करें तो जल जीवन मिशन के तहत 14.5 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाया गया है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को पानी के लिए मीलों पैदल चलने की समस्या से मुक्ति मिली है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिल रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। स्वच्छ भारत अभियान ने करोड़ों शौचालय बनाकर महिलाओं के सम्मान की रक्षा की है। ये आंकड़े गवाह हैं कि भाजपा सरकार ने केवल सड़कों का निर्माण नहीं किया, बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया है। भारत अब केवल एक विकासशील देश नहीं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की ओर पूरी रफ्तार से बढ़ रहा है। यह वह सत्य है जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। आज पूरी दुनिया एक राष्ट्र केवल अपनी GDP से नहीं,
बल्कि अपनी आत्मा और पहचान से महान बनता है। पिछले 70 वर्षों में जिस सांस्कृतिक गौरव को दबाकर रखा गया था, भाजपा सरकार ने उसे पुनः जीवित किया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं, बल्कि 500 वर्षों के संघर्ष की तार्किक परिणति और भारत के सांस्कृतिक आत्मविश्वास का उदय है। काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प, उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण और केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण यह दर्शाता है कि यह सरकार विरासत को संजोते हुए विकास के पथ पर बढ़ रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना और करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोलना यह साबित करता है कि ये सरकार समाज के हर वर्ग की आस्था और पहचान का सम्मान करती है। योग और आयुर्वेद को इंटरनेशनल योग डे के माध्यम से वैश्विक मान्यता दिलाना भारत की सॉफ्ट पावर की सबसे बड़ी जीत है। आज भारत में केवल महिलाओं का विकास नहीं हो रहा, बल्कि महिलाएं विकास का नेतृत्व कर रही हैं। भाजपा सरकार ने महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को वोट बैंक की राजनीति से ऊपर रखा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण विधेयक को पारित करना, जिसे पिछली सरकारों ने 30 वर्षों तक लटकाए रखा था, मोदी सरकार के संकल्प का प्रमाण है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सफल कार्यान्वयन के कारण आज पहली बार भारत के लिंग अनुपात सेक्स रेशियो में सुधार हुआ है। 3 तलाक जैसी कुप्रथा को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को जो संवैधानिक सुरक्षा और गरिमा मिली है वह ऐतिहासिक है। मुद्रा योजना के तहत दिए गए 70% से अधिक लोन महिला उद्यमियों को मिले हैं, जिससे करोड़ों लखपति दीदियां तैयार हो रही हैं। स्वच्छ भारत के तहत बने 11 करोड़ शौचालयों ने न केवल स्वच्छता बढ़ाई, बल्कि महिलाओं के सम्मान और निजता की रक्षा की है। किसानों की बात करें तो पीएम किसान योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 3 करोड़ से अधिक सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। नीम कोटेड यूरिया और मृदा स्वास्थ्य कार्ड ने खेती की लागत कम की है और पैदावार बढ़ाई है। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से हमारे पारंपरिक शिल्पकारों, बढ़ई, लोहार, कुम्हार को पहली बार मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया है। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक राशन, स्वास्थ्य और शिक्षा पहुंचाना ही इस सरकार का असली मंत्र है। जब हम इन सभी पहलुओं को जोड़ते हैं, चाहे वह अर्थव्यवस्था हो, रक्षा हो या हमारी सांस्कृतिक पहचान, तो एक ही तस्वीर उभरती है। एक ऐसा भारत जो अपनी जड़ों से जुड़ा है और अपनी आंखों में विकसित होने का सपना लेकर आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा है। ये न्यू इंडिया है, जहां अब कोई पीछे नहीं छूटता।